कामदेव ने कहा, इसमें मेरा क्या दोष है? जो मुझे कहा गया है मैंने वही किया है। एक बार ब्रह्मा जी ने विचार किया कि इस सृष्टि को चलाने के लिए कुछ नए प्रयोग करना चाहिए। उस समय उनके मन में से एक युवक उत्पन्न हुआ जिसका नाम कामदेव था। इसके बाद ब्रह्मा जी के हृदय में से एक युक्ति उत्पन्न हुई जिसका नाम संध्या था। कामदेव ने ब्रह्मा जी से कहा, मैं आपका पुत्र हूँ, अब आप मुझे कुछ काम पर लगाएं। मुझे करना क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं संसार बना रहा हूँ तो संसार में काम ऊर्जा की भी आवश्यकता है। वासनाओं का मनुष्य सही उपयोग कर लेगा तो ये वासनाएं शक्ति बन जाएंगी। तुम्हारा काम है, तुम लोगों को मोहित करोगे। स्त्री और पुरुषों के बीच आकर्षण तुम्हारी वजह से होगा। कामदेव ने विचार किया कि मुझे इतना बड़ा काम दिया गया है तो चलो शुरुआत करते हैं और प्रयोग करें कि जो वरदान मुझे दिया गया है वह सही है या नहीं। ऐसा सोचकर कामदेव ने सबसे पहला प्रयोग ब्रह्मा जी पर ही कर दिया। ब्रह्मा जी की काम में डूब गए। उनके मन में अपनी ही पुत्री संध्या के लिए गलत विचार जाग गया। इसके बाद कामदेव ने इतना आतंक मचाया कि उस समय सारे ऋषि मुनि जितने लोग थे सभी काम वासना में डूब गए। लोग चरित्र से गिरने लगे। तब सभी घबराकर विष्णु जी के पास पहुँचे। विष्णु जी ने कामदेव को शांत किया। कामदेव ने कहा, इसमें मेरा क्या दोष है? जो मुझे कहा गया है मैंने वही किया है। शिक्षा, हमारे ही मन से गलत विचार पनपते हैं। जिन विचारों की वजह से हम परेशान रहते हैं वे हमारे ही मन से पैदा होते हैं। हमारे मन में बुरे विचार आते हैं और बाद में उन्हीं की वजह से दुखी होते हैं। जब भी नकारात्मक बढ़ने लगे, मन में गलत काम करने के लिए विचार आने लगे और जब इसकी वजह तलाश करेंगे तो आप पाएंगे कि इन विचारों की उत्पत्ति हमारे ही मन से हुई है। इसीलिए समय समय पर मन की सफाई करते रहना चाहिए। इसके लिए ध्यान योग करते रहना चाहिए। ऐसा करने से हमारा मन गलत विचारों से बच सकता है।